आज गुलबर्गा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकेडमी का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है डिज़ाइन प्रो क्रिएटिव एकेडमी। आज पूरी दुनिया क्रिएटिविटी पर जिंदा है। हर फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए। जो इंसान क्रिएटिव काम करता है वही सस्टेन करेगा। जस्ट फॉलोअर बनेंगे तो फिर आप बस बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आपको समथिंग न्यू करना है तो इस एकेडमी में आना होगा। ये एकेडमी आपको आर्ट के फील्ड में क्रिएटिविटी सिखाएगी, लेकिन जो इंसान, जो नौजवान, जो यूथ क्रिएटिव आर्ट सीख लेता है वो कई फील्ड में क्रिएटिव काम कर सकता है। लोगों का गलत परसेप्शन है कि क्रिएटिविटी के लिए कुछ दूसरे कोर्सेज करना पड़ेगा या फिर क्या आर्ट में क्रिएटिविटी करें। जो आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट जिस फील्ड में भी जाता है क्रिएटिव काम करता है और एक नए अंदाज से उस काम को अंजाम देता है। ओके, एक काम जैसा चल रहा है उसी अंदाज से काम करने का नाम क्रिएटिविटी नहीं है। उसी काम को डिफरेंटली करने का नाम क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी यहाँ सिखाई जाए। तो बहुत सारे स्किल हैं जिसमें एक बहुत बेहतरीन स्किल क्रिएटिविटी की है, क्रिएटिव बनने की है, जिसके ज़रिए आप बहुत फील्ड में जा सकते हैं। तो इस एकेडमी में आपको आर्ट की क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी और डिज़ाइनिंग वेरियस फील्ड में काम में आती है। लोग गलतफहमी में हैं, बच्चे हमारे नौजवान समझते हैं कि डिज़ाइनिंग का मतलब बैनर बनाना या विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना। ऐसा नहीं है। डिज़ाइनिंग आपके इंटीरियर के लिए डिज़ाइनिंग होती है, क्लॉथिंग्स के लिए डिज़ाइनिंग होती है, कार की डिज़ाइनिंग होती है। खैर उसके लिए थोड़ा सा अलग होता है, बट कहने का मतलब ये है कि डिजाइनिंग इज अ वाइड फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत ज़्यादा इसमें गोया आमदनी है। आज हमारे दोस्त जलील अहमद साहब ने जो डिज़ाइन प्रोफेशनल क्रिएटिव एकेडमी का आज आगाज़ किया है, मैं समझता हूँ कि ये गुलबर्गा की यंग जनरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है। आज के यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है यहाँ पर आके सीखने के लिए। तो मैं यंग जनरेशन को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी क्रिएटिव जो है इलस्ट्रेशन है या फिर डिज़ाइन के मामले में कुछ सीखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस एकेडमी को आकर जो है यहाँ पर कांटेक्ट करें और सीखने की कोशिश करें। शुक्रिया। जनाब तनवीर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि जनाब कोई प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं तो उसका हलाल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हलाल होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि हलाल रिस्क होने के साथ साथ एक सोच है इसके पीछे। क्योंकि अगर सिर्फ कमाने के लिए अगर कोई ज़रिया चुनना होता तो इनके जलील साहब के पास बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन इसके पीछे ये सोच है कि जो ना हमारे लड़के बाहर जाके ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम जब यहाँ से पास आउट हुए तो हमको कितनी दिक्कत पेश आई, हमको घर से दूर रहना पड़ा और हज़ारों की लाखों की तादाद में जो ना हमको अमाउंट पे करना पड़ा, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो सोच एक जहन में रखते हुए उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है मैं उसकी कदर करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि जो ना काम करने के साथ साथ अपने लोगों के लिए या फिर आने वाले कौम के लिए अगर ये जज्बा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी तरफ से अपील करूँगा, क्योंकि जो ना यहाँ पर अभी बहुत से अच्छे मौक़े हैं और स्पेशली कोविड के बाद जो है ना मतलब स्किल प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जो ना अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप सीख रहे हैं तो जो ना जैसा तनवीर साहब ने बोला, आप जो ना ग्लोबल एम्प्लॉय बन सकते हैं, ग्लोबल सिटीज़न बन सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर सकते हैं। तो वो करने के जो मौक़े फराहम हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइन प्रो में अगर आएंगे तो आपको जो ना डेमो क्लासेस भी मिलेंगे। पेरेंट्स के लिए भी आपको जो ना मतलब तफसील से बताया जाएगा कि जो ना कौन सा कोर्स किसके लिए बेहतर है और कौन से कोर्स से क्या किया जा सकता है, उसकी सारी तफसीलात मिलेंगे।
MG रोड के बहुत ही लंबे सड़क आपको कॉलेज का आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस मिल जाएगा। डिज़ाइन प्रो MG रोड पर आपको मिल जाएगा। और बाकी बातें जो है ना जलील साहब आपको अपने कोर्स के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे सारे गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में जो इनाग्रेशन में जो है ना अटेंड किए। इसमें दूसरी चीज़ जो ये है कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है ना यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हैं। ये इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट किए हैं उससे सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है कि हम लोग इस फील्ड में तकरीबन 20 साल से हैं और यहाँ पर गुलबर्गा जब आए हम लोग ऑल ओवर इंडिया और बाहर काम करके, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्वालिटी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत कमी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत हैं और उसके साथ जो है ना उसको बैलेंस करने के लिए स्किल डिज़ाइनर जो है ना बहुत कमी है यहाँ पर। खुद मैंने भी बहुत सारे जो है ना इसमें जो है ना एड्स देके रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे पेपर में और वो व्हाट्सएप पे भी भेजा, तो मुझे कोई CV नहीं मिलता ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ज़्यादातर लोग जो है ना या तो ये फील्ड को चूज़ नहीं करते क्योंकि उनके जहनों में बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ साइन बोर्ड डिज़ाइनिंग और विजिटिंग कार्ड या वेडिंग कार्ड्स तक सीमित है। मगर असल बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से करियर स्टार्ट करेंगे और आपको जो है ना आज की तारीख में इंडिया और अब्रॉड में हर इंडस्ट्री में आपको जॉब्स हैं। इसमें हर इंडस्ट्री में आप IT सेक्टर लीजिए, ई-कॉमर्स सेक्टर लीजिए, फैशन सेक्टर लीजिए, इंटरटेनमेंट सेक्टर लीजिए, यानी कि आप नेम इट यू गेट इट। हर जो है ना फील्ड में जो है ना आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। और इसमें और एक एडवांटेज ये है कि आप जो है ना जैसा कि आज ग्लोबल विलेज जो है ना रिमोटली काम करने का जो ट्रेंड आया है, इसलिए जो है ना पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। यानी कि आपको जो है ना कंपनी को जाके या फिर एक शहर से दूसरे शहर को माइग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिमोटली काम मिलते हैं। तो ये तो रहा जो है ना इंडस्ट्री का ब्रीफ। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कोर्सेज क्या क्या हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बेसिक जो है ना कोर्स है, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। बेसिक नहीं है, एडवांस ही बोलते लेके चलिए आप, कि इसको स्टार्ट हम बेसिक से कर रहे हैं। यानी कि जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है वो भी जो है ना अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। यानी कि जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो फंडामेंटल्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, कलर्स के, वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक के फंडामेंटल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में क्या जो है ना रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रिंट मीडिया में क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, वेब मीडिया में क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, इसको जो है ना हम बताते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस। और इसमें सॉफ्टवेयर जो है ना हम कवर कर रहे हैं वो बहुत ही जो है ना इंडस्ट्री के वेल नोन सॉफ्टवेयर्स हैं और बड़े कंपनियों में इसका जो है ना रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें जो है ना एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इनडिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर जो है ना ग्लोबली रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर्स हैं और पूरे लाइसेंस सॉफ्टवेयर हम लोग जो है ना उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, पेड लाइसेंस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ताकि जो है ना बच्चों को ऑथेंटिक जो है ना काम करने का एक्सपीरियंस मिले। और कोर्स की ड्यूरेशन जो हम लोगों ने इसमें रखा है 3 मंथ कोर्स रखा है। 3 मंथ में जो है ना ट्रेनिंग रहेगी और फिर 3 मंथ के बाद जो है ना हम एक चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं जो है इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप ये है कि जो है ना आपको ना तो आपको पे करना है उसके लिए एक्स्ट्रा 3 मंथ के लिए और ना ही हम जो है ना इंटर्नशिप को पे कर रहे हैं। ये फार्मूला इस तरह से है कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी एक डिजिटल कंपनी जो है ना ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं। तो हम हमारे ट्रेनर्स को जो है ना 3 मंथ के इंटर्नशिप में हाफ डे के लिए जो है ना हमारी टीम में मर्ज करेंगे और उनको इन हैंड एक्सपीरियंस जो है ना मार्केट का एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा, डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस उनको मिलेगा। तो यानी कि 3 मंथ में आपको जो है ना सर्टिफिकेट मिलेगी हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। फिर 3 मंथ में जो है ना आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगी इन हैंड, यानी कि आप कोई भी बड़ी कंपनी में इंटर लेवल जॉब करने के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अब इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन वैसे तो कुछ नहीं है, मगर क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक जो है ना कम्युनिकेशन का टूल है, यानी कि कम्युनिकेशन जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग विजुअल कम्युनिकेशन का एक टूल है
जो भी हम हमारे क्लाइंट रहते हैं उनका अल्टीमेट मोटो ये रहता है कि लोगों से मास मीडिया से कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो वो अपने डिज़ाइन के ज़रिए से कम्युनिकेट करना आता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर हमारे अगर हम लोग अगर देखेंगे एजुकेशन फील्ड को, तो जितना एजुकेशन आपके पास रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप 10th पास हैं तो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप जो है ना फाइन आर्ट्स करे हैं तो भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, या आप कोई XYZ में डिग्री करे हैं तो भी आप जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, ये नहीं है कि जो है ना आपको पर्टिकुलर डिग्री होने के बाद ही मिलती है। एंड ऑफ द डे आपकी डिग्री नहीं देखते, यहाँ पर आपका जो है ना पोर्टफोलियो देखते हैं, आपका काम क्या है वो देखते हैं। इसमें आपको बड़े से बड़े कंपनी में जो है ना आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। मेरे कई दोस्त जो है ना बेंगलुरु में है और जो है ना गल्फ में है और US में है, वो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किए हैं और आज जो है ना 100 डिज़ाइनर्स की टीम को जो है ना वो लीड कर रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। और जितना पढ़ के इसमें ये फील्ड में आएंगे वो बहुत मायने रखता है। और आप ये कोर्स करते हुए और जो है ना आप जॉब करते हुए भी अपना एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि +2 अगर आपका कंप्लीट हुआ है, आप कोई भी डिग्री से जो है ना आप डिग्री कंटिन्यू करते हुए भी ये कोर्स करके इसमें काम भी कर सकते हैं आप पार्ट टाइम। तो बोलने का मकसद ये है कि एजुकेशन की एक वैल्यू अलग है, ठीक है, और ये कोर्स की भी एक वैल्यू अलग है। अगर ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो आप जो है ना बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसका एड्रेस लोकेट कीजिए। इसका एड्रेस जो है ना बहुत ही प्राइम पोजीशन पे है, MG रोड नियर लैंडमार्क है क्योर हॉस्पिटल, और संतरासवाड़ी से 100 मीटर्स की दूर पे ही ये लोकेशन है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा सेटअप है और टाइमिंग 11 से रात में 8 बजे तक है। और एवरी संडे को हम लोग जो है ना फ्री डेमो क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको डेमो क्लास रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप जो है ना डायल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।